यह ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत और उसके बाद के मध्य पूर्व के हालात पर आज का त्वरित सारांश है। देखिए, अमेरिका और इजराइल के एक बेहद सटीक सैन्य ऑपरेशन में अयातुल्ला खामेनेई और उनके टॉप कमांडर्स के मारे जाने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है और इस सीरियस मामले का असर समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला अहम पॉइंट ये है कि ईरान में इस वक्त भारी मातम के साथ साथ एक बड़े जवाबी हमले की तैयारी चल रही है। वहाँ की बड़ी मस्जिदों में दुख का माहौल है, टीवी एंकर बिल्कुल रोते हुए खबर दे रहे हैं और इसी बीच ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स IRGC ने खाड़ी बिरशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इतिहास के सबसे बड़े हमले की चेतावनी दे डाली है। अब दूसरा और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाला पहलू है ईरान के अंदर हुआ एक बहुत बड़ा विश्वासघात। आप खुद सोचिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना सटीक हमला ईरान के उच्च स्तरीय अधिकारियों की गद्दारी के बिना तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। मतलब हालात ये हैं कि ईरान अब बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपनों से ही जूझ रहा है और देश के अंदर मोसाद के जासूसों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। अंत में हमें इस भारी सैन्य असंतुलन को भी समझना होगा, क्योंकि मिलिट्री पावर में ईरान किसी भी तरह अमेरिका या इजराइल के सामने टिकता ही नहीं है। हाँ, कट्टरपंथी कुछ दिनों तक UAV और मिसाइलें जरूर दाग सकते हैं, लेकिन इस पूरी कार्रवाई का असली मकसद ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करके वहां सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज करना है, ताकि खौफ पैदा हो और वो शांति समझौते के लिए मजबूर हो जाएं। कुल मिलाकर कहें तो खामेनेई की मौत केवल एक युग का अंत नहीं है, बल्कि ये ईरान की उस अंदरूनी कमजोरी का पर्दाफाश है जिसने पूरे मध्य पूर्व की बिसात को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया है।